हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले पीआईबी पे एक प्रेस रिलीज़ हुई थी जिसमें डीओपीटी मिनिस्टर के द्वारा डीओपीटी के द्वारा जवाब दिया गया था कि उन्होंने इतने सालों में क्या काम किया एसएससी से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, वो छापा गया था। जिसे इस तरीके से पेश किया गया काफ़ी लोगों के द्वारा कि भाई ये एसएससी में फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है, जबकि वो चीज़ पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये कहा गया आगे जाके तुम्हारी स्टेजेस कम हो जाएंगी एग्जामिनेशन की ओर। भाई पहले ही 2 स्टेजेस हैं सीजीएल के अंदर, और कितनी कम करोगे, है ना? तो वो चीज़ वैलिड थी नहीं, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में बताया था। और नोटिस वो जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। वो रीड करने में दिक्कत है या फिर किस रीजन की वजह से या न्यूज़ में बने रहने की वजह से ही होता है, क्योंकि जब कोई एक गलत इन्फॉर्मेशन जाती है उसकी रीच ज़्यादा होती है। मैं जेन्युइनली आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बच्चे देखेंगे हाँ चलो सही चीज़ पता चल गई, छोड़ के चले जाएंगे। और एक बाकी लोग जिनके पास, क्योंकि चैनल की रीच इतनी ज़्यादा तो है नहीं, लिमिटेड बच्चे जुड़ते हैं और लिमिटेड बच्चों में हम इतने ज़्यादा सिलेक्शंस दे पाते हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि भाई हमसे जो कंपनी 100 गुना रेवेन्यू जनरेट करती हैं वो हमसे हमारे जितने भी सिलेक्शन नहीं ला पाते। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो वो तो ठीक है, रीच नहीं जाती, बच्चा अभी सेल्फिश हो जाता है कि शेयर नहीं करता जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम अपने मेहनत करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करता हूँ तो ये भाई एक दो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, ये वायरल हो रही हैं। एनबीटी एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, नवभारत टाइम्स एक्सक्लूसिव। और अगर हम बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, भूपेंद्र शर्मा जी ने करी होगी रिपोर्टिंग। मुझे नहीं पता ये जेन्युइन है या नहीं है, अगर जेन्युइन है भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी क्लिपिंग्स हमने हज़ारों देखी हैं, हर साल देखते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि भाई कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाओं में अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ लिखित सवाल भी आएंगे। लिखित सवाल का मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर, जैसे 2021 तक हुआ करता था। एसए हो गया, प्रेसी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, किसी परीक्षा में 15% तक तो किसी परीक्षा में 20% तक होंगे। टीयर 2 की परीक्षा में कुछ सब्जेक्टिव सवालों को शामिल करने से उम्मीदवार की राइटिंग स्किल को पता चलेगा। ठीक है, एसएससी ने डिपार्टमेंटल स्तर पर 23 अगस्त को होने वाली एक एग्जाम में लिखित सवालों का प्रयोग शुरू किया है। अब देखो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि इन्होंने शुरू किया है। भाई एसएससी कोई शुरू करने वाला नहीं होता। ठीक है, ये अभी इन्होंने शुरू नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि डिस्क्रिप्ट जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, तो सीजीएल में भी यहाँ पे आके लिखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026, ये सारी चीज़ें। 2026 सीजीएल का नोटिस ऑलरेडी आ चुका है, उसमें टीयर 2 का पैटर्न मेंशन्ड है, उसमें कहीं भी डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं है। तो 2026 वाले तो ऐसी टेंशन छोड़ दो। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि भाई अभी इन्होंने ये प्रयोग शुरू किया है। ठीक है, बट बात ये है कि ये प्रयोग शुरू नहीं हुआ है भाई। आप उठा के देखो, 2024 में पेपर हुआ था, 2025 में, 2026 वाला हो रहा है। 24 में भी डिस्क्रिप्टिव था भाई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में, उससे पीछे का मैंने सर्च नहीं किया, उससे पहले भी होता होगा। तो ये कुछ अलग नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम का भाई पैटर्न है वो। ठीक है, वो एसएससी का नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है जिसका बच्चा एसएससी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरेगा, सारे के सारे काम करेंगे। वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, डिपार्टमेंट के लोग उसे दे रहे होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं। दोनों में डिफरेंस है ना? और इसी को लेके सारी की सारी चीज बनाई चली गई, अपने आप दिमाग में आता रहा भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, बस छाप दो, है ना? या पता नहीं जेन्युइन है भी, ये छपा हुआ भी है एक्चुअली, या किसी ने मुफ्त कर रखा है, ये भी नहीं पता मुझे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। पिछले साल भी डिस्क्रिप्टिव पे मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत लोग बोल रहे थे अब डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, अब जाएगा। मैंने कहा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बार तो मैं पक्का कह रहा हूँ भाई कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। अभी एक नोटिस भी लोगों ने फेक वायरल कर दिया था कि भाई टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, ये सारा का सारा कोरिजेंडम सीजीएल 2026। अरे यार ये कहाँ से लाते हैं ये सारी की सारी चीजें लोग निकाल के, बैठे बैठे बस यही बनाते रहते हो क्या फेक कुछ भी। एसएससी के अब देखो ये सारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होने, ठीक है, एसएससी ने नोटिस डाला था 23 को ये सारे होने हैं। ठीक है, इसमें एसएससी ने ये भी 18 तारीख को ये भी नोटिस डाल के बताया था कि भाई जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके क्वेश्चंस ना ऑनलाइन दिखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पे। और आपको जो सॉल्यूशन करना होगा वो हैंड रिटन ही आपको डिस्क्रिप्टिव की कॉपी में करना होगा। पहले क्या होता था 2021 तक, जब एसएससी के सीजीएल वगैरह में भी डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, सीएचएसएल में डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, तो क्वेश्चंस बुकलेट में ही होते थे। ठीक है, तो वहां पे चांसेस क्या होते थे, आप लॉजिकली सोचो कि वहां पे चीटिंग के चांसेस, मान लो किसी ने भी कोई क्वेश्चन पेपर या खोल के देख लिया है ना, तो पता चल गया कि भाई डिस्क्रिप्टिव में कौन सा पेपर आ रहा है ना? ऑफलाइन पेपर्स में जो समस्या रहती है वो वाली समस्या उधर थी। तो अब ये ऑनलाइन दे देंगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये एक चीज इन्होंने करी है शायद इस बार से। तो उसके लिए एक नोटिस इन्होंने दे दिया था कि क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखेगा आपको, और आपको डिस्क्रिप्टिव का आंसर अपना इसमें देना, बाकी कुछ भी नहीं है। आप देखो ये 2025 वाला नोटिस है। ठीक है, 2025 का दिख रहा है आपको ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का। इसके अंदर पैटर्न देखो भाई,
शॉर्ट एस्से, फिर लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, ठीक है। 2025 में ये स्कीम है, जिसका पेपर अब जाके आपको जुलाई जो अगस्त 2026 में होना है, इसमें तो ये स्कीम है। अब इसको कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव ला दिया गया है, बट भाई ये 2023-24 का देख लो, क्या इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव नहीं है? ये देखो यहाँ पे शॉर्ट एस्से 100 मार्क्स, लैंग्वेज ये और ये, भाई ये डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आया बताना जरा? तो ये तो 2023 में भी ला दिया था। मतलब कुछ भी चीज को उठा के न्यूज बना दी जाती है, ठीक है। तो जेन्युइन सोर्सेज फॉलो करोगे तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वरना तो आप भटकते रहो, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहो। और भी कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, कोर्सेज पता ही है। अभी मैथ्स की आज से ही क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन सोल्व कराना स्टार्ट करूंगा आपको। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम। अभी 1.5 महीना सीजीएल में अगर थोड़ा डिले हो रहा है, कह रहे हैं कि अक्टूबर में अगर जाएगा, तो 1.5 महीने में बहुत कुछ मैथ्स के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, ये मान के चलिएगा, ठीक है। और बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए तो आपको कोर्सेज अवेलेबल ही हैं। अभी CHSL का रिजल्ट आया था, अगर हम देखें तो CHSL में जो आरबी प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने टेस्टिमोनियल्स भरे हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हमसे, सही बताऊँ मैं, अभी बहुत ज़्यादा बेस नहीं बन रहा है हमारा, लेकिन फिर भी जितने बच्चे जुड़े हैं उनमें से बहुत लोगों का अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ देख के मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो रैंक 3 उन्होंने आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज यूजर है, उन्होंने इसके बारे में हमारे बारे में कुछ लिखा। उसके अलावा फिर रैंक 17 है, रैंक 22 है, 25 है, 29 है, फिर 31 है, 32 है, 39 है, 48 है। आप देखेंगे टॉप 50 में ही आपको 10 बच्चे मिल जाएंगे जो आरबी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और कॉन्टिन्यूसली फ्री लाइव मॉक दे रहे हैं, या फिर कॉम्बो टेस्ट सीरीज से पढ़ रहे हैं, या कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा काम ये है, जो भी जेन्युइन चीज़ें होगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, हम वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन फालतू की चीज़ों में बस हाँ ये है कि आपको मिर्च मसाला नहीं देंगे हम बैठ के, ठीक है। आपके मनोरंजन का इंतजाम हम नहीं करेंगे, मनोरंजन हमसे एक्सपेक्ट मत करना। उसके लिए आपको पैरोडी वीडियोस देखनी है किसी की, आपको प्रैंक वीडियोस देखनी है, आपको स्पेशल्स देखने हैं, है ना, वो देखिए आराम से, खूब खूब मजा आएगा आपको वहाँ पे, क्योंकि उनका काम वो है। मेरा काम पढ़ाने का, मेरा काम है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने का, मेरा काम है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का, मैं वही कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कोशिश भी करूँ तो शायद आपको एंटरटेन ना कर पाऊँ चाह के भी। मेरी क्लासेस देख लेना, मैथ्स की पूरी क्लास के अंदर कहीं भी फालतू की बात जो क्लास के क्वेश्चन से हटके वो कहीं भी मिल जाए, नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ पढ़ाने का काम है। ढंग से बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, और फिर आके इसलिए बच्चे बताते भी हैं इतना सिलेक्शन के बाद कि सर हाँ आरबी से जुड़े थे, हमने ये चीज़ फॉलो करी और इससे मदद मिली। क्यों? आप देखेंगे अब हम इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों के सामने रखते हैं कि भाई जो बच्चा हमसे जो पढ़ा है, मैं सीधा वो लिखा होता है यहाँ पे कि भाई इसने क्या कॉम्बो टेस्ट सीरीज यूज करी, इसने हमारा मैथ्स का कोर्स यूज करा, इसने इसके साथ साथ फ्री टेस्ट यूज करे। आपको ज़्यादातर प्लेटफॉर्म से ये भी नहीं दिखाया जाएगा कि वो किस कोर्स के यूजर हैं। वो रैंडमली आपको दिखा दिया जाएगा बच्चे ने, क्योंकि आप यूट्यूब से भी बच्चा पढ़ता है, हर तरीके से पढ़ता है, तो वो चीज़ बताते भी नहीं है। बच्चे को दिखाया जाता है कि भाई ये सारा हमारा पेड कोर्स वाला यूजर है ना? जबकि बच्चे आधे से ज़्यादा फ्री यूजर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देख रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं की जाती। तो आप बच्चा तो भ्रम में रहेगा ना हमेशा, ठीक है? जो नया बिगिनर है उसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। चलिए कोई बात नहीं, अभी अलविदा लेता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादातर लोगों के टेस्टिमोनियल, मतलब जिन्होंने परसों तक दिया था वो दे दिया, लगभग उतने ही टेस्टिमोनियल्स मैं आज अपलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं आरबी चैनल के बारे में, अगर नए हैं तो समझ जाएगा उससे, इससे आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। चलिए आपसे अलविदा लूँगा, अभी बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।